जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये दुआ है रहीम जी का। रहीम जो थे, आप सबको जो है हमने जो है अपनी स्कूल की किताबों में जो है इनके बारे में पढ़ा है, हमने इनके दोहे पढ़े हैं। आज जो है मैं इन्हीं के मकबरे पर आ गया हूँ, जो कि निज़ामुद्दीन ईस्ट में है, दिल्ली में। तो जो है मेरी जो कोशिश है, तफरीबाज मेरे चैनल की जो कोशिश है वो ये है कि जो है मैं आपको जो है हिडन जेम्स जो हैं, छुपे हुए हमारे भारत में जितने जेम्स हैं, मैं आपको जो है वो सारे के सारे जो है दिखा सकूं। और ये उनमें से एक जो है हिडन जेम है, या मैं कहूँ एक बड़ा ख़जाना है, जिसके ऊपर नज़र हम सबकी गई होगी कभी ना कभी, क्योंकि वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से आपकी नज़र उस पर गई ज़रूर होगी। एक ना एक बार तो, अगर आप दिल्ली वाले हैं तो ज़रूर एक ना एक बार तो आपने इसको ज़रूर देखा होगा, लेकिन जो है आपने यहाँ पर कभी विज़िट करने की नहीं सोची होगी। आज जो है मेरी कोशिश है कि मैं इस मॉन्यूमेंट को जो है थोड़ा फेमस करूं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है अपनी बात पहुंचा सकूं कि दिल्ली में एक ऐसा भी मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में जो है बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। इसकी जो रेस्टोरेशन काम जो है चालू हो चुका है। जुड़ा रहिए मेरे व्लॉग के साथ, और आपको जो है इस मॉन्यूमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। जुड़ा रहिए मेरे व्लॉग के साथ, तफरीबाज। तो हमारे सामने जो इस समय है, ये रहीम खाना का मकबरा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रहीम जो थे एक प्रसिद्ध जो थे पोएट थे बादशाह अकबर के दरबार में। जो रहीम थे बादशाह अकबर के 9 रत्नों में जो थे शुमार थे, और उन्हें जो था खाना का जो था टाइटल दिया गया था, या मैं करूँ उन्हें सम्मानित करने के लिए जो है एक जो है पदवी दी गई थी, खाना। तो ये है रहीम खान जी, तो ये है रहीम जी का मकबरा। और रहीम जी जो है वैसे तो वो इस्लाम को फॉलो करते थे, लेकिन जो उनकी जो पोइट्री है उसमें कई जगह पे आपको राम का नाम और कृष्ण का नाम जो है मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर जो है स्कल्पचर में जो है यहाँ पे एनग्रेव करके जो है बहुत सारे पत्थर लगाए गए हैं, जिनके ऊपर रहीम जी के दोहे लिखे हुए हैं। वो दोहे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, और वो दोहे मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ क्या लिखा गया है। रहीम जो थे भारतीय कल्चर के और भारतीय जो है मैं कहूँ आध्यात्म के जो अभिन्न अंग है। इसके पीछे इनके दोहे ही हैं। इनके जो दोहे हैं अभी भी जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। मेरे को स्कूल छोड़े लगभग जो है 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं बल्कि 15 साल से भी। तो लेकिन मुझे लगता है अभी उनके दोहे जो शायद पढ़ाए जाते हो, मेरे समय पर तो पढ़ाए जाते थे। जो दोहा मैंने इस वीडियो की शुरुआत भी कहा था, वो दोहा मैंने स्कूल में ही पढ़ा था, और वो दोहा मुझे आज तक याद था। वो एक ही दोहा है जो मुझे याद है कब रहीम जी का। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो यहाँ पे जो है रहीम के जो दोहे जो एनग्रेव किए गए हैं पत्थरों पे वो दिखाऊंगा। आपको सामने अगर 4 पत्थर दिख रहे हो मेरे, तो इन पे में जो है रहीम के जो कुछ दोहे हैं वो जो है लिखे गए हैं। चलिए इनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कौन से दोहे जो हैं यहाँ पर जो है ये जगह दी गई है। मुझे लगता है यहाँ पर और दोहे भी जो है लगाए जाएंगे। अभी सिर्फ 4 लगाए गए हैं, क्योंकि जो लाइट वाला जो नीचे एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है वो भी वहाँ पर है। तो मुझे लगता है और भी 2 लगाए जाएंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये जो है 2 दोहे यहाँ पे लिखे गए हैं। गही शरणागति राम की भवसागर नाओ, रहीमन जगत उद्धार कर और कुछ न उपाओ। और दूसरा दोहा जो यहाँ पे लिखा गया है वो है धूर्य धरत नित शिष कहू कर रहीम के ही काज, जे ही रजमुनि पत्नी तेरी सो ढूंढत गजराज। यहाँ पे 2 दोहे लगाए गए हैं। यहाँ पे 2 दोहे और हैं।
मुझे लगता है यहाँ पे और दोहे जो है इनग्रेव किए जाएंगे, इसके नीचे जगह तो है। और रहीमन धोखे भाव से मुख से निकसे राम, पावत पूर्ण परम गति कामातिक को धाम। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये है अपने इनके दोहों में जो राम का नाम जो कई बार मिलता है, और ये रामायण का जो फारसी में अनुवाद करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये अगर उनका दोहा देखिए, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू वन को वेद सम तुरु कही प्रकट कुरान। इस दोहे का मतलब जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर भी जो राम नाम जो है रहीम के लोगों में देखने को मिल जाता है। चलिए इस जो है टॉम में ऊपर चलते हैं। उससे पहले जो है यहाँ पर जो है कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो है हद तक जो है आपको जो है आर्किटेक्चर को जो है रिस्ट्रक्चर करा जा रहा है, इन चीज़ों को रिपेयर करा जा रहा है। ऊपर आपको सीलन दिख सकती है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऊपर पूरा जो टूटा हुआ है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये सारा का सारा जो है कुछ थोड़े समय में जो रिपेयर हो जाएगा। 2015 को इसको जो है रिपेयर के लिए वापस जो रेस्टोरेशन के लिए जो है सेलेक्ट किया गया था, और मुझे लगता भी है कि ये जो है करना चाहिए। चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के देखते हैं कि किस तरीके से रेस्टोरेशन काम चल रहा है इसकी, और यहाँ पर जो है और क्या क्या काम चल रहा है। ठीक है, और ऊपर से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो दिल्ली वाले हैं मुझे लगता है वो एक ना एक बार तो इस मॉन्यूमेंट के आसपास से ज़रूर गुजरे होंगे, लेकिन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं किया किसी का। शायद ऐसा होता है। मैं आपको जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से ये आपको दिखता होगा। और एक बार मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बार आप ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मुग़ल आर्किटेक्चर की तो वैसे बात ही अलग है। जिस तरीके से वो पहले जो है अपना जो है कंस्ट्रक्शंस किया करते थे, हाथों से सारी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। जितने भी जो एनग्रेविंग्स हैं, जितने भी डिज़ाइंस हैं, हाथों से बनाया करते थे। पहले मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, तो ये हाथ का जो बारीक काम है वो आपको जो है मुग़ल आर्किटेक्चर में जो देखने को मिल जाता है। जो मैं ऊपर आ रहा हूँ यहाँ पे, और ऊपर ये एलईडी लाइट लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी एलईडी लाइट लगाई हुई है इन्होंने इस स्ट्रक्चर पे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है ब्लू एलईडी लाइट्स है सारी की सारी। जब ये जलती हैं तो ये सब जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है रहीम खाने खाना साहब का मकबरा। मैं थोड़ा कॉर्नर पे जाता हूँ ताकि आपको इस मकबरे का जो है पूरा जो है ये मकबरा जो है हुमायूं के मकबरे की तरह इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और जब से इसका रेस्टोरेशन का काम चालू हुआ, मुझे लगता है और भी सुंदर होता जाएगा। तो ऊपर अगर आप देख सकें, इसकी छत पर जो है मार्बल की जो लगाए जा रहे हैं। तो मार्बल लगने के बाद जो आई थिंक इसकी जो है बिल्कुल जो लुक है हुमायूं टोम के जैसे ही लगभग आएगी। ये लगभग जो उसी स्ट्रक्चर का बना हुआ है। देखिए स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है इसका। तो रहीम के जीवन से जुड़ी जो और थोड़ी बहुत बातें मेरे को पता है, मैं आपको बता देता हूँ। रहीम का जन्म जो था 1556 में हुआ था दिल्ली में, और जो उनकी मृत्यु थी वो 1626 में हुई थी आगरा में। जो उनका मकबरा है वो दिल्ली में बनाया गया। और ये जो थे अकबर के दरबारियों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से इन्हें एक माना जो थे, एक थे ये। और ये अपने जो हैं दोहों के लिए बहुत प्रचलित है, और बहुत जाना जाता है इनका नाम अपने दोहों के लिए। दूसरा, इन्होंने जो रामायण का जो अनुवाद है वो फ़ारसी भाषा में किया था। फ़ारसी कह लीजिए, उर्दू कह लीजिए, या अरबी कह लीजिए। फ़ारसी जो है स्क्रिप्ट होती है, फ़ारसी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया था। और
इनका जो गांव था वो था खाने खाना, जो कि नवा शहर पंजाब में है आज की डेट में। हाँ, पंजाब के नवा शहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं इस समय जो है रहीम जी का जो है मकबरे का जो है आउटर पार्ट है। इनर पार्ट में आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ अगर उसकी एंट्री है तो ये मैं जा रहा हूँ जो है इस रहीम जी के जो है मकबरे की तरफ। यहाँ पे दरवाज़ा है, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक जो दरवाज़ा है और मुझे लगता है कि एंट्री है इसकी बिल्कुल। चलिए चलते हैं। तो ये एंट्री है इसकी। और अगर आप मेरे सिर के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो जो है ऊपर जो है आपको जो है मुग़ल आर्किटेक्चर का महीन काम दिखेगा जिसे वापस जो है रिस्टोर किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे और इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज़ को जो है मेरा जो है दिल से धन्यवाद कि वो हमारी जो है धरोहरों को जो बचाने की जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंटरग्लोब या इंडिगो एयरलाइंस जो है ये उन्होंने जो है इसके लिए जो है आर्थिक रूप से जो है मदद करी है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इस स्ट्रक्चर को जो है रिस्टोर करने के लिए। और ऐसे स्ट्रक्चर जो है रेस्टोरेशन में बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि इनका काम जो है वैसे ही करा जाता है जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था, मशीनों से नहीं, हाथों से। आइए मैं अंदर से दिखाता हूँ कैसा लगता है ये मकबरा। तो ये कब्रगाह है, क्या मैं कहूँ मकबरा है। तो जहाँ तक मुझे पता है मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में, जिसके ऊपर ऐसी उठी हुई लाइन होती है वो जो है मेल जो है कब्र होती है, और जो ऐसे फ्लैट होता है वो फीमेल कब्र होती है। तो दोनों जो है एक ही साथ हैं, तो मुझे लगता है ये रहीम जी की होंगी, और इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो है अंदर का जो आर्किटेक्चर है ये भी जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है रेस्टोर किया गया है। खिड़कियों का महीन का जो ये रोशनदान है, इनका जो महीन काम है आपको देखते ही बनता है। और देखिए अगर आप ये छत का काम देखें तो सारा का सारा काम जो है हाथों से किया जा रहा है। और ये जो डिज़ाइन बने हुआ है बीच में, इन सब के बीच जो इक्वल डिस्टेंस है एकदम, बहुत ही बढ़िया। तो ये जाली जो है ये रोशनदान जो है इसको जो रोका हुआ है लोगों को एंट्री के लिए। एक ही जगह से एंट्री है और एक ही जगह से एग्ज़िट, इसी जगह से एग्ज़िट। तो उसके अब जो है बाहर चलते हैं हम, और मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से आपकी जो है नज़र एक बार इस पर ज़रूर पड़ी होगी, लेकिन आप लोग शायद यहाँ पे आज तक अभी आए ना हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं जिस तरह यहाँ पे जो है सिर्फ अकेला नहीं हूँ, तो यहाँ पे लोग आते भी होंगे। चलिए मैं आपको जगह दिखाता हूँ। अगर आप ये मेरे सामने एक ब्रिज देख रहे हो या फ्लाईओवर देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ ये जो है बारापुला है। और ये जो है आप लोग जो इसके ऊपर से कई बार निकलते हुए जो है इसको देखा होगा आपने, लेकिन आप लोगों ने जो है कभी जो है इस पर ध्यान नहीं दिया शायद। ये बारापुला का जो है फ्लाईओवर है। आप लोग यहाँ से कई बार निकले होंगे, लेकिन आपका जो ध्यान इस पर गया भी होगा, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया होगा। असल में मेरी क्यूरियोसिटी थी या मेरी जिज्ञासा कह लीजिए
जो कि जो है मैं इस जगह पर आया हूँ और मेरे एक दोस्त ने भी सजेस्ट किया मुझे यहाँ पे आने के लिए। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये जो है पानी के जो है फाउंटेन्स बनाने के लिए जो है ये जगह है। ये फाउंटेन बनाने की जगह है, जहाँ पर शायद बीच में ये फाउंटेन लगाया जाएगा और जो ये गोल वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, शायद यहाँ पे जो लाइटिंग लगाई जाए। और एक और फैक्ट दोस्तों, जहाँ पर भी आपको, जब मैंने ये कब्रगाह दिखाई थी आपको ऊपर, तो आपको जहाँ पर भी ऐसी कब्रगाह जो ऊपर दिखे ज़मीन से ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि ये ओरिजिनल जो है कब्र नहीं है। ओरिजिनल कब्र कहीं ज़मीन में होगी, ये ऊपर से जो है लोगों को दिखाने के लिए जो है बनाई गई है। जो ओरिजिनल कब्र होती है ज़मीन से जुड़ी होती है, ज़मीन से ऊपर नहीं होती। जो भी दफन होता है मिट्टी में किया जाता है, ना कि किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर में। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ओरिजिनल कब्र नहीं होगी। तो जब आप इस स्ट्रक्चर में आए तो आप जो है इन जो है बोर्ड्स को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो है बताया गया है अब्दुल रहीम खाना जो थे असल में क्या थे। वो एक राजनेता थे, एक नवरत्न थे, एक बहुभाषी विद्वान थे, कवि थे, मानवीय थे, योद्धा थे और आश्रयदाता थे। स्टेटमैन, कोर्टियर, सोल्जर, पोएट, लिंग्विस्ट, ह्यूमैनिटेरियन एंड पैट्रन। तो ये अब्दुल रहीम खाना के बारे में जो है, उनके जीवन चरित्र के बारे में जो है कुछ चीज़ें और कुछ फैक्ट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब्दुल रहीम खाना का जन्म 1556 में हुआ था, और बाकी उनके जो है जीवन के जुड़े हुए जो हैं और भी फैक्ट्स यहाँ पे जो है दिए गए हैं। इनका जो मैं ग्लिम्स ले लेता हूँ, आपको अगर रीड करना है तो आप पॉज करके वीडियो जो है पढ़ सकते हैं। मैंने जो छोटा सा फैक्ट आपको बताया था कि वो उनकी जो मृत्यु थी वो 1623 जो है सन में हुई थी। तो रहीम खाना के मकबरे के बारे में मेरे को जो भी कुछ पता था और रहीम जी के जीवन के बारे में जो भी मुझे छोटी मोटी बातें पता थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और ऐसे व्लॉग जो है बना सकूं और ऐसे जो है छुपे खजाने जो हैं मैं ढूंढ के ला सकूं। जुड़ा रहिए मेरे व्लॉग के साथ। तफरीबाज।